नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 7 गणित में त्रिभुज अध्याय को समझाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नावली कराएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्नावली को ध्यान से देखेंगे और त्रिभुज को समझने की चेष्टा करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, भुजाओं के आधार पर होते हैं, कोणों के आधार पर होते हैं। अब देखते हैं बच्चों, जैसे बेटा हमारे इस अध्याय का नाम है त्रिभुज, तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज क्या है? किन्हीं 3 सरल रेखाओं से बनी हुई एक आकृति है। क्या है त्रिभुज? 3 सरल रेखाएं होती हैं हमारी, 1, 2, हमने मान लो कोई 3 सरल रेखाएं अगर आपस में मिला दी तो उस बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब बेटा इस त्रिभुज में अभी तक ये हमारे पास क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कितने कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। किस पर आधार पर बेटा? ये पता हो गया सब है कि त्रिभुज होता क्या है। अब त्रिभुज हम बात कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, तो बेटा भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला त्रिभुज होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 होता है बेटा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 होता है बेटा हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। तो बेटा हमारे समबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है और विषमबाहु क्या है? हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की। तो बेटा समबाहु त्रिभुज क्या है हमारे पास? समबाहु वो त्रिभुज है जिसकी जैसे नाम है समबाहु, मानी होता है भुजाएं, जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी 3 भुजाएं होती है, तीनों की तीनों अगर आपस में बराबर है तो बेटा वो क्या हो गया हमारा समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। दूसरा आता है बेटा हमारे पास समद्विबाहु। जैसे इसने कहा है कि सम सम माने होता है बेटा सम माने समान, और द्विबाहु 2 भुजाएं। बेटा हम बात कर रहे हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज की। जैसे नाम है इसका सम और द्विबाहु, यानी 2 समान भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु। जैसे बेटा आप ये देखते हैं आपके पास जो प्रकार का डब्बा होता है उसमें आपके पास 2 त्रिभुज जैसी आकृतियां होती हैं। जैसे बेटा आप देख रहे हैं एक में, इसमें दोनों तरफ समान दूरियां दे रखी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 दिया है, ये भी 25 दिया है। इन 2 भुजाएं इसकी कैसी हो गई? समान हो गई। और तीसरी भुजा बड़ी है कुछ, तो बेटा ये कैसा हो गया हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कौन सा? कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो बेटा वो कौन सा हो गया हमारे पास? समद्विबाहु। अब तीसरा आता है हमारे पास विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब बेटा जैसे नाम दिया हमें विषम, विषम का मतलब हो गया यानी अलग अलग होगी, और बाहु भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर
ना हो। इन बेटा त्रिभुज होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी जो भुजाएं दे रखी होंगी हमें अलग अलग दे रखी होंगी। जैसे मान लो हमने कोई बना दिया, इधर कोई लाइन खींच दी, इधर की कुछ और बड़ी हो गई। अब तीसरी बची बेटा, ये हमने इस तरह से खींच दी। हमने क्या देखा, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई हमारी, तो ये हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अब ये तो हुए बेटा भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। अब हम आगे देखेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज। अब बेटा दो ये हमारे कोणों के आधार पर त्रिभुज। अब जैसे बेटा भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के थे, उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी कितने होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होती हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बेटा होता क्या है हमारा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री पर दिया हो, यानी एक कोण कितना हो बेटा उसका, समकोण हो। जैसे हम इसकी बात करें, अगर ये हमारा कोण आ रहा है, हमने बेटा ये त्रिभुज बनाया, बेटा ये लिया हमने त्रिभुज। अगर ये कोण इसका 90 डिग्री आ रहा है, कितना बेटा, एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरा आता है बेटा हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। बेटा न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज कहते हैं हम जिसके तीनों कोण ही हमारे कैसे हों, न्यून कोण है, कोई भी कोण उसका हमारे पास 90 डिग्री ना हो रहा हो या 90 से कम ही होनी चाहिए। अगर मान लो बेटा हमने कोई त्रिभुज बनाया, जिसके कोण बेटा हम कितने करते हैं, ये कोण भी अगर हमारा 90 से कम हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे बेटा हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे बेटा, अगर ये कोण इसके 90 से कम हो रहे हो तो उसे बोलेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आता है बेटा हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। बेटा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। मान लो बेटा हमने ये लाइन ली और अगर ये कोण 90 से बड़ा हो गया इसका, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा हमारा बेटा, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। जब ये कोण कितना है, 90 से बड़ा है। इसके देखा हमने प्रत्येक कोण 90 से छोटा था, इसलिए से कहा न्यून कोण। इसका एक कोण 90 हो गया तो कह दिया इसे समकोण, और एक कोण अगर हमारा 90 से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं बेटा हम अधिक कोण त्रिभुज। ये तो रहे बेटा हमारे 3 त्रिभुज कोणों के आधार पर। अब हम देखते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय। यानी ये प्रमेय होती क्या है, ये प्रमेय बेटा जिसका नाम हमने दिया है पाइथागोरस, ये एक वैज्ञानिक थे हमारे पाइथागोरस, जिन्होंने एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध को दर्शाया। कौन से त्रिभुज की बेटा, जो त्रिभुज समकोण हो, ये प्रमेय वहीं लागू होती है जहां समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज की बेटा जो नीचे की भुजा इसे बोलते हैं हम आधार, जो बेटा हमारी खड़ी भुजा इसे बोलते हैं हम लंब, और जो बेटा हमारी तिरछी भुजा रही इसे बोलते हैं हम कर्ण। अगर हम इसका नाम रख दें ए, बी और सी, तो बेटा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। लेकिन पाइथागोरस से भी लगभग 800 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय एक ऋषि थे जिनका नाम था बौधायन, उन्होंने इस प्रमेय को बताया था। उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और उन्होंने ये बता दिया था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
वही बेटा पाइथागोरस ने बताया। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? इसका कथन है बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय हमारी समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और ये प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बेटा अगर इसे हम इस रूप में लिखें तो यानी यहाँ से क्या होगा? कर्ण है हमारा AC, तो AC का वर्ग। आधार है बेटा AB, तो बराबर होगा AB के वर्ग। लंब है बेटा BC, यहाँ बराबर BC स्क्वायर। ये जो प्रमेय है बेटा ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज बेटा 5.1 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हमें एक आकृति दे रखी है बेटा एक त्रिभुज की। तो वो बेटा हम आकृतियां बनाते हैं। इस तरह से बेटा एक हमें समकोण त्रिभुज दिया है। ये दिया हमें समकोण त्रिभुज, और इसमें दिया है बेटा इसने इसका कह रहा है कोण भी समकोण है, यानी कि AB और C। ये कोण भी कितना है बेटा? 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। इसमें बेटा नीचे की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और खड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर। ये भुजा हमें 8 सेंटीमीटर है और ये दे रखी है बेटा हमें 6 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछ रहे हैं इसका कि भुजा AC कितनी होगी, यानी हमसे CA भुजा हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम बेटा बाकी भुजाएं लिख लेते हैं। AB दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, BC दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। अब बेटा ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आपने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग। अगर हम ABC की बात करें तो किसके अनुसार? पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस क्या कहती है बेटा हमारी? ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर हो गया आधार का वर्ग प्लस लंब है बेटा हमारे यहाँ BC का वर्ग। AC हमें ज्ञात करनी है। AB का मान दिया बेटा हमें 8, तो 8 का वर्ग प्लस BC दर के बेटा 6 का वर्ग। ये हो गया बेटा हमारा 8 का वर्ग हो गया 64, 6 का वर्ग हो गया हमारा 36, 64 36 हो गया बेटा हमारे 100, यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया 100। हमें ज्ञात करनी है AC। जब इधर से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगाते हैं हम? वर्गमूल। बेटा √100 और 100 का वर्गमूल होता है हमारा कितना? 10 बेटा सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर आंसर। हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा, हमें चित्र दिया है एक। ये कह रहा है कि चित्र आकृति 5.18 में एंगल A समकोण है, तो AB की माप ज्ञात कीजिए। बेटा हमें इस तरह से एक आकृति दे रखी है। ये दिया बेटा हमें A यहाँ दिया है हमें, और बेटा B नीचे दिया है, C ये दिया है, और ये दिया है बेटा यहाँ पे हमें 90 डिग्री। और हमें आकृति दे रखी है ये 12 सेंटीमीटर है और ये बेटा 13 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि AB की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा हमें? AB हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो बेटा AB क्या हो गई हमारी यहाँ पे? अगर हम इस त्रिभुज को इस तरह से करें तो AB हो गया बेटा हमारा क्या? आधार हो गया। बेटा AC हो गया हमारा यहाँ पे। AC हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये किससे काम करेगी बेटा? यहाँ लंब का। तीसरी भुजा बेटा हमें दे रखी है BC 13 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा? हमारी कर्ण है। अब बेटा आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा हमारा
पाइथागोरस के अनुसार हम लगाएं तो पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा बेटा कि कर्ण पर बना वर्ग यानी BC² बराबर होगा हमारा AB² प्लस AC²। बेटा AB हमें ज्ञात करनी है तो AB एक तरफ ले लेंगे हम, AB² बराबर हो जाएगा हमारा BC² माइनस AC²। बेटा BC दे रखी है हमें 13, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का हो गया बेटा 169, 12 का हो गया 144। ये क्या चल रहा है बेटा हमारा AB²। बेटा 9 में से ये हमारा घटाते हैं हम, 4 गया तो 5 और 2 25 बचा हमारा AB² बराबर। तो बेटा यहाँ से AB बराबर अगर हम निकालें तो वर्ग घटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल हो गया बेटा 5। और ये बेटा हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, इसलिए ये सेंटीमीटर आंसर। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 3। जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें बेटा इसने 1 2 3 4 आकृतियां देखी हैं, 4 आकृतियों से हमें 4 विकल्प भरने हैं। तो बेटा उन्हें हम बनाते हैं, देखो यानी ये हमें 4 आकृतियां दे रखी हैं। इस तरह दिया बेटा इसने पहली आकृति। दूसरी आकृति बेटा इसके लंबवत दी है, यानी इस रूप में दे रखी है हमें। ये बेटा दूसरी आकृति दे रखी है। तीसरी आकृति बेटा इन्होंने इस तरह से दी है। तीसरी आकृति ये दे रखी है बेटा। चौथी आकृति बेटा इन्होंने इस रूप में दे रखी है हमें, ये दिया बेटा, और यहां से इस तरह से दिया है इन्होंने, और ये इस तरह से दिए। ये बेटा 4 आकृतियां दे रखी हैं, इनके 4 के हम मान भी लिख लेते हैं। 4 इसका दिया है, ये 4, ये 7 और ये x। इसमें दिया बेटा ये 5 और ये a। तीसरी दे रखी है बेटा 13 7 p, यानी ये 13, ये 7 और ये p। और चौथे में दिया है बेटा हमें 8 10 और 22, 8 10 और 22। इसमें बेटा ये कोण हमारा समकोण है, इसमें बेटा ये कोण समकोण है, इसमें हमें दिया ये कोण समकोण और इसमें ये कोण समकोण। अब बेटा हमें तीनों भरने हैं। फर्स्ट दिया हमें कि 4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर होगा, खाली स्थान दिया है। सेकंड में दिया है बेटा हमें 5 का वर्ग प्लस खाली स्थान बराबर दिया है बेटा हमें A²। और तीसरे में दिया है बेटा हमें, थर्ड में दिया है कि 13 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बराबर होगा खाली स्थान। और चौथे में दिया है बेटा हमें कि 22² बराबर होगा 10 का वर्ग माइनस खाली स्थान। हम बेटा बात कर रहे हैं सबसे पहली कंडीशन की। इसकी पहली कंडीशन दे रखी है बेटा हमें 4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। अब आप इस कंडीशन पहले त्रिभुज पर डिपेंड है। ये बेटा 4 का वर्ग और 7 का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग। और कर्ण क्या है यहाँ पे x, तो बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे x² के बराबर। दूसरी कंडीशन दिया है बेटा हमें 5 का वर्ग प्लस खाली स्थान और A² यानी कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बेटा हमें आधार दिया और लंब का वर्ग हमें लिखना है, तो यहाँ कितना आएगा 5 का वर्ग। ये हो गया हमारा। तीसरा बेटा दिया है इसमें 13 का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर किसके होगा बेटा,
यहाँ दिया p, तो इसका मतलब p स्क्वायर के बराबर। इसमें दिया बेटा हमें 22 स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग। 10 का है बेटा समकोण के सामने भुजा होगी ये हमारी कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो बेटा 10 का वर्ग माइनस, अब शेष भुजा बची है हमारे पास 8, तो ये हो गया बेटा 8 का वर्ग। अब बेटा इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और ए बी भुजा दे रखी है बेटा हमें 7 सेंटीमीटर और BC दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा हमें दिया है इसमें चौथे क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये दिया बेटा इस तरह से हमें एक ये बेटा हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसका नाम दिया हमें A, B और C। ये कोण दिया है इसने समकोण। ये भुजा इसने 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भुजा दे रखी है बेटा इसने 24 सेंटीमीटर। तो हमसे शेष भुजा बची CA, उसकी माप पूछ रहा है, यानी हमें क्या CA ज्ञात करनी है। तो बेटा लिख लें, हमें क्या ज्ञात करना है, CA ज्ञात करनी है। AB दिया है हमें बेटा 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बेटा तीनों भुजाएं दे रखी है समकोण त्रिभुज, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस। किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या होगा बेटा कि कर्ण का वर्ग, अब जानते हो भाई, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है बेटा यहाँ पे हमारी AC या CA, तो बेटा CA स्क्वायर बराबर होगा हमारा, आधार दिया हमें BC का वर्ग प्लस लंब दिया है बेटा हमें AB का वर्ग। बेटा BC दे रखी है हमें 24, तो 24 का वर्ग। CA बेटा 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग हो गया बेटा 576, 7 का हो गया 49, ये हो गया बेटा हमारा 625, यानी कि CA स्क्वायर बराबर। तो बेटा हमें निकालनी है CA, कितना हो जाएगा √ 625, और 625 का वर्गमूल हो गया हमारे पास बेटा कितना, 25 सेंटीमीटर आंसर। अब बेटा हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इसके बाद। अब बच्चों हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आयत ABCD में बेटा एक आयत दिया है हमें। आप सब जानते हैं कि आयत कौन सी आकृति होती है हमारी, जिसका प्रत्येक भुजा 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी हो। ये दिया बेटा हमें एक आयत दिया और इसका एक दिया विकर्ण। ये आपको पता है कि एक आयत का जो विकर्ण है उसे 2 समकोण त्रिभुजों में बांट देता है, A, B, C और D। यानी आयत के विकर्ण ने क्या करा है, इस आयत को 2 समकोण त्रिभुजों में बांट दिया, एक समकोण त्रिभुज ऊपर और एक समकोण त्रिभुज नीचे। इसमें दिया बेटा विकर्ण दिया हमें 20 सेंटीमीटर और नीचे की भुजा दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दिया बेटा हमें क्या कि AC बराबर 20 सेंटीमीटर और AB दिया है हमें 16 सेंटीमीटर और BC हमें ज्ञात करनी है। किससे बेटा, वही पाइथागोरस लगाते हैं हम, पाइथागोरस के अनुसार। क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें बेटा BC निकालनी है, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बेटा AC हमें दे रखे 20
का वर्ग माइनस AB दे रखे बेटा हमें 16 का वर्ग, 20 का वर्ग हो गया बेटा 400 और 16 का हो गया 256। इन्हें हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 144 BC स्क्वायर बराबर। तो बेटा BC बराबर कितना हो गया अंडर रूट 144, 144 का अंडर रूट होता है बेटा 12। तो BC कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर आंसर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 65 डेसीमीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार से, बेटा एक सीढ़ी है, ये रही हमारे पास दीवार और इससे बेटा ऊपर की तरफ हम लगाएंगे एक सीढ़ी। ये लगाई बेटा हमने एक सीढ़ी लगाई है ऊपर। एक बेटा सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी की लंबाई दे रखी है हमें 65 डेसीमीटर यानी 65 डेसीमीटर में। नाम रखते हैं बेटा ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। और दिया हमें कि 25 सेंटीमीटर दूर हटाकर लगाया गया है। तो कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बेटा हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और ये दे रखी है हमें कितनी, ये बेटा 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर। BC बेटा हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ से AC बराबर हो गया हमारा 65 डेसीमीटर। बेटा AB हो गया 25 डेसीमीटर। अब बची बेटा भजा हमारे पास BC जो हमें ज्ञात करनी है। वही समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। और आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस में लगती है। तो हम किसके अनुसार लगा रहे हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा बेटा, हम ये होगा हमारा AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें बेटा BC निकालनी है हमें, तो BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बेटा AC दे रखी है हमें 65 का वर्ग माइनस बेटा AB दे रखी है हमें 25 का वर्ग। अब हम बेटा 65 के वर्ग में से हमें घटाना क्या है, 25 का वर्ग। तो आप जानते हो कि 65 का वर्ग हो गया बेटा, हम यहाँ कर सकते हैं उसे 65 का 65 से, 25 का 5 2 5 6 30 और 30 60 और 2 62 के 2 यहाँ से लगे बेटा 6, कितना हो गया 6 36 ये आया बेटा हमारा 4225 माइनस बेटा 25 का वर्ग आप सब जानते हैं कितना होता है 625। इसमें से बेटा अगर हम घटाएं ऐसे तो ये बचता है हमारे पास 3600 यानी BC स्क्वायर बराबर 3600। और बेटा BC निकालनी है तो BC कितनी हो गई अंडर रूट 3600 और 3600 का वर्गमूल हो गया बेटा 60। और ये हमारा किस में दिया है डेसीमीटर में, इसलिए हम क्या लिखेंगे डेसीमीटर। और BC क्या है बेटा, यानी सीढ़ी के ऊपरी सिरे से दीवार की ऊंचाई। ये हो गया बेटा इतना आंसर। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपना 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ये। इसमें कह रहा है कि 26 मीटर लंबा एक तार है जिसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। एक बेटा हमें खंबा दे रखा है, इसके साथ एक तार बंधा है। ये बेटा रहा हमारे पास जड़ पर रहा और ये खंबे के ऊपरी सिरे से ये बंधा है बेटा तार। नाम रख देते हैं इसका ABC। तार की लंबाई दे रखी है हमें 26 मीटर और ये किससे बंधा है बेटा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से। ये बेटा खंबा है हमारा 24 मीटर ऊंचा, इसके ऊपरी सिरे से ये तार बंधा है। तब ये पूछ रहा है दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, जमीन पर खंबे और तार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
बेटा हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। हमें दिया है कि ए बी हमें ज्ञात करना है, बी सी दिया है हमें 24 मीटर और बेटा ए सी दिया है 26 मीटर। अब आप देख रहे हैं खम्मा है तो कुछ बेटा सीधा होता है, इसलिए ये कोण कितना बन गया हमारा 90 डिग्री बन गया। तो हम बात करेंगे बेटा किसकी, त्रिभुज। हम पहले क्योंकि हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया इसलिए हम लगाएंगे किससे, पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस क्या कहती है बेटा हमारी कि वही कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार बेटा हमें ज्ञात करना है इसलिए आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। बेटा कर्ण है हमारे पास दिया है 26 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। आप जानते हो 26 का वर्ग होता है 676 माइनस 24 का वर्ग होता है 576। ये बचा बेटा हमारे पास 100 यानी ए बी स्क्वायर बराबर 100। तो बेटा ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा √100 और 100 का वर्गमूल होता है बेटा 10 मीटर आंसर। यानी दीवार के निचले सिरे से और तार का जो निचला सिरा जो जमीन में गड़ा है वो कितनी मीटर की दूरी पर होगा, 10 मीटर की दूरी पर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित पाइथागोरन त्रिक है, प्रत्येक के 3-3 त्रिक बनाइए। बेटा 8 में का हम फर्स्ट लेती है, जैसे इसमें दिया है हमें 3, 4, 5। ये कैसे है बेटा हमारे पाइथागोरन त्रिक हैं, इनसे 3-3 त्रिक और बनाने हैं। हम बेटा हमने ले लिया, क्या करें इसे पहले कर दो आप 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर बेटा 3 को भी गुणा करी 2 से, 4 को भी गुणा करी 2 से और 5 को भी गुणा करी 2 से। तो ये आया बेटा 6, 8, 10। ये तीनों कैसे हो गए बेटा हमारे पाइथागोरन त्रिक हो गए। कह रहा हमसे बनवा रहा है 3, एक त्रिक ये बन गया। एक बार बेटा 3 से गुणा कर दो, गुणा करने पर तो बेटा 3 से गुणा करा हमने तो 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 और 5 गुणा 3 कितना है बेटा 9, 12 और 15। ये भी कैसे हो गए हमारे पाइथागोरन त्रिक हो गए, ये भी पाइथागोरन त्रिक हो गए। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अभी हमसे एक बार अभी हम 3 पूछे हैं, 1 आ गए, 2 आ गए, अब इसके तीसरे और निकालने हैं बेटा। तो अब किससे करते हैं हम 4 से गुणा करने पर तो क्या होगा बेटा 3 गुणा 4, 4 गुणा 4 और 5 गुणा 4, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ये आ गए बेटा हमारे तीसरे त्रिक। तो इस प्रकार बेटा ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए बेटा 3 पाइथागोरियन त्रिक। अब बेटा इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में अपना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में पाइथागोरन त्रिक छांट कर लिखिए। बेटा इसका 8वें का फर्स्ट दिया हमें, इसमें ट्रिक दे रखे हमें 5, 12 और 13। क्या संख्या दे रखी है 5, 12 और 13। तो बेटा पाइथागोरन त्रिक का यूज क्या है कि किन्हीं दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तो पाइथागोरन त्रिक है, अगर बराबर नहीं आया तो नहीं है। देखते हैं बेटा हम यहाँ हमने 5 का वर्ग किया प्लस 12 का वर्ग किया और ये कर दिया बेटा हमने 13 का वर्ग। तो ये हो गया बेटा 25 प्लस 144, ये हो गया बेटा 169। देख रहे हैं हम 169 बराबर 169 बेटा बराबर आए, यानी कि क्या हुआ इनकी LHS बराबर RHS आ रही है। तो ये कैसे हैं हमारे पाइथागोरियन त्रिक, ये लिख सकते हैं बेटा हमारे ये त्रिक हैं। इसका हम बेटा इसी प्रकार देखते हैं सेकंड में कह रहा है बेटा हमसे 7, 8, 15, 7, 8 और 15। तो दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बेटा 7 का वर्ग 8 का वर्ग बराबर होना चाहिए 15 के वर्ग के।
बेटा ये 49 हुआ, ये हमारा हुआ 64, ये हो गया बेटा 225। 9 और 4 13 का 3, हाथ लगा 1 बेटा, 6 और 1 7 और 4 11 113, और इधर है 225। ये हमारे बराबर नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरन त्रिक नहीं है। इसी प्रकार बेटा हम इस क्वेश्चन के सभी और अन्य खंड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नमा क्वेश्चन, यानी इसके जो शेष खंड है बेटा उनमें हम क्या देखेंगे, अगर किन्हीं दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी के वर्ग के बराबर आए तो त्रिक है, और बराबर नहीं आए तो त्रिक नहीं है। ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा, ये था बेटा हमारा नमा क्वेश्चन। कौन सा था बेटा, ये नमा था। अब देखते हैं हम कौन सा 10वां क्वेश्चन। हमें इसमें कुछ संख्या दे रखी है, कह रहा है कि सत्यापन कीजिए यदि n कोई विषम संख्या है, तो बेटा कुछ संख्याएं दे रखी हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2, कह रहा है पाइथागोरन त्रिक है। हमें क्या दिया बेटा इसने, n कोई विषम संख्या, तो विषम बेटा हमारी कौन सी होती है, 1 3 5 7। हमने ले लिया कि n बराबर कितनी ले ली, हमने 3 लेकर चल रहे हैं हम। तो बेटा लगाते हैं इसमें, ये तो हो गई हमारी 3, ये 3 का वर्ग माइनस 1/2, ये बेटा 3 का वर्ग प्लस 1/2, ये तो हमारी 3 लगी, और ये हो गया 3 3 9 माइनस 1, 9 माइनस 1/2, ये हो गई बेटा 9 प्लस 1/2, ये तो 3, ये हो गई बेटा 8/2, ये हो गई 10/2, ये तो बेटा 3 चल रही है, और ये हो गई हमारी 4, और ये हो गई 5। अब हमें बताना है कि पाइथागोरन त्रिक है या नहीं। तो बेटा वही नियम, किन्हीं दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा तो त्रिक है, और नहीं तो नहीं। देखते हैं हम, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर आना चाहिए 5 का वर्ग। बेटा 9 प्लस 16 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25, यानी 25 बराबर 25। तो ये बेटा कैसे हैं, ये पाइथागोरन त्रिक हैं, कोरियन त्रिक हैं। इसी के साथ बेटा आज की हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे आगे का अंश लेकर हम किसी अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।